अस्सलामुअलैकुम। मैं नूर अल-हुदा इस्लाम आबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मसावत मीडिया कौंसिल मरकजी चेयरमैन सरदार शमीम खान CEO उस्वा न्यूज़ ने कश्मीर के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, तरीके तहफ़्फ़ुज़ रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो एक भाई ने यहाँ पर ये तस्वीर शेयर की है G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो देखिए, हम लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये G20 है क्या, और ये भारत जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों करवाना चाहता है और इसके नुकसानात क्या हैं। तो देखिए, ये 19 ममालिक और जिसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, ये उन तमाम का एक इकनॉमिक कॉरपोरेशन ब्लॉक है जिसको G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है, G20 का नाम दिया गया है। तो ये जो 19 ममालिक हैं और जिसमें यूरोपीय यूनियन शामिल है, इस कॉरपोरेशन ब्लॉक की जो सदारत है ये पिछले साल ही भारत को मिली थी। और ये जो ब्लॉक है इन ममालिक का, ये बहुत ताकतवर है कि दुनिया का 75% जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो यही ममालिक करते हैं, और दुनिया की टोटल जो आबादी है उसमें से 60% आबादी जो है वो इन ममालिक की है। और इन ममालिक में जो सर फहरिस्त हमारे लिए जो काबिल गौर नाम है वो दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जिनमें शामिल हैं, वो भी इस इकनॉमिक कॉरपोरेशन ब्लॉक के अंदर शामिल हैं। और दुबई का जो MR ग्रुप है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है तकरीबन 60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है। देखिए अभी इसके नुकसानात क्या हैं, और भारत इसे G20 जो है कॉन्फ्रेंस ये क्यों करवाना चाहता है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो देखें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने शुरू से हम लोगों के साथ धोखे किए हैं। गिलगित में से स्टेट सब्जेक्ट रोल है उसको ख़त्म किया, बाद में दोनों मुल्कों ने मिलकर दुबई के अंदर इन्होंने मीटिंग्स की हैं, बैक डोर इन्होंने मुलाकातें की हैं, और यहाँ पर उन्होंने तय पाया है जिसमें जर्नैल भी शामिल थे, हुकूमत भी शामिल थी। इन्होंने मिलकर हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर से 370 और 35 से ख़त्म करवाया है। और आस्ता आस्ता करते करते ये हमेशा इन्होंने कोशिश किया कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको तब्दील कर दिया जाए। हिंदुस्तान ने वहाँ से 370 और 35 से ख़त्म किया, और पिछले अरसे से अभी तक आपने देखा कि जो गिलगित से तो ख़त्म है ऑलरेडी, वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट रोल इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और आज़ाद कश्मीर से भी इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा कि जो इन्होंने ना आजमाया हो। यहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की है कि यहाँ पर भी इसे जो स्टेट का स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। तो आप देखें कि ये जो G20 वहाँ पर हिंदुस्तान करवा रहा है, उसके पहले से हिंदुस्तान ने ये बड़े लंबे टाइम से जो है ना मनसूबाबंदी की है। किस तरह से उसने 370 को ख़त्म किया, 35 को ख़त्म किया, वहाँ पर कर्फ्यू लगाया, और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज़ उठाने के लिए एक भी बंदा बाकी नहीं बचा है। जितनी भी कोई अस्करी तंजीमों के लोग थे, कोई आज़ादी पसंद तंजीमों के लोग थे, पुरअमन लोग थे, सियासी लोग थे, मजहबी लोग थे, वो सब के सब उन्होंने उठा के जेलों में डाले हुए हैं। किसी भी जमात तंजीम का कोई भी बंदा इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं है जो इस G20 के हवाले से कोई आवाज़ उठा सकेगा। और इस तरफ आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें, हम जो अपने भगोड़ों की बात करें, तो यहाँ पर देखें कि असम्बली के अंदर मफाद परस्तों का एक टोला है जो आपस में टुर-टर कर रहा है, और जिनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमारा एक हिस्सा उस तरफ है जिसके ऊपर मजालम की जो है वो इंतहा हो गई है। तो इधर देखें कि असम्बली में ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, इनको होश ही नहीं है। और दूसरी तरफ देखें हमारी जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं या तरक्की पसंद तंजीमें हैं, उनकी तरफ से भी कोई मजम्मत, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। आवाज़ या मजम्मत तो दूर की बात है, वो लोगों को ये भी शऊर नहीं दे रहे हैं कि भाई ये G20 क्या है, ये हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों करवा रहा है, इसके क्या नुकसानात हैं। इसके हवाले से किसी बंदे के भी मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं सुना। मैंने तकरीबन 7 से 8 लड़कों से पूछा है कि भाई ये G20 क्या है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों हो रहा है। तो उनकी तरफ से मुझे जवाब मिला कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि ये G20 है क्या और हिंदुस्तान कब करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। मतलब ये है कि हम अपनी कौम को, अपने नौजवानों को इस बारे में कोई शऊर देते ही नहीं है। और अगर हम लोग इख्तलाफी बहसें ले लें तो ग्रुपों के अंदर 2-2 दिन तक इख्तलाफी जो बहस होती है वो चलती रहती है, जिसका अख्ताम हम लोग आपस में नाराज़ होकर उसका अख्ताम करते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ कोई नॉलेज की कोई अच्छी बात शेयर नहीं करते, कभी भी उसके ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते हैं। तो इसका नुकसानात जो हैं G20 के, ये अगर वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो गई तो भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भाई मेरे पास तो कोई शोर शराबा है ही नहीं। ये जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं ये हमारे साथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं, खुश हैं। यहाँ पर दुनिया आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। वहाँ पर पहले से भी जो दूसरे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं, उसकी बेहतर वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि यहाँ पर बिल्कुल अमन है, यहाँ पर कोई मसाइल नहीं है। और ये G20 अगर वहाँ पर कामयाब हो जाती है, वहाँ पर दूसरे ममालिक जो हैं ये इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं, तो दुनिया सारी के मफादात जो हैं वो उधर कश्मीर के साथ जुड़ जाएंगे। फिर दुनिया कश्मीरियों के ऊपर होने वाले मजालम नहीं देखेगी, बल्कि वो अपने मफादात देखेगी कि हमें वहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, तो बाकी कामों को सबको छोड़ो। फिर ये अगला जो कदम है, ये जो हमारी LOC है, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की ये कोशिश करेंगे। अगर कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त ना जाके
اپنے اوپر ہونے والے ان مظالم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو کل کسی بھی اکائی کی کہیں بھی بسنے والے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی شناخت باقی نہیں رہے گی۔ تو اس میسج کو میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ سارے سنیں۔ اگر کسی کو اس سے بہتر معلومات ہیں وہ بھی اس معلومات پہ معلومات شیئر کریں، اگر اس کے اوپر کسی کو اختلاف ہے وہ بھی رہنمائی کریں، تو تاکہ اس کے اوپر ہم لوگ کوئی کام بھی کر سکیں۔ ورنہ اگر ہم لوگ خاموش رہے اور آپس میں اختلاف کرتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس تحریک آزادی کو کبھی آگے بڑھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تحریک آزادی جموں کشمیر کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں نور الہدا اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی گلبرگ تھانے سے ایک نظر اس ویڈیو پر، پولیس کی اپنی زبانی۔ السلام علیکم سر، ہم RPC 480 کراچی رینج سینٹرل سے بات کر رہے ہیں۔ ان ٹرین لڑکے ہمارے ویپنیں دی گئی ہے، یہ ویپنیں، اور یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی ایک گولی نہیں ہے، ایمو تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ میری والی بھی گن ہے، یہ دیکھیں جو مجھے دی گئی ہے، اس کے اندر بھی ایمو نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ مقابلہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو سر ہماری اپنی جانوں پہ آ جائے گی، اور سر ہم سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرا رہے، خالی ہم ہی دو ہیں جن کو انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ پورے تھانے میں لوگ آتے بھاگ جاتے، جرائم پیشہ لوگ اگر ہم کو دیکھیں گے اس حالت میں تو ہمیں ویپن دیکھیں گے، اور وہ جرائم پیشہ کوئی بھی ہم پہ فائر کرے اللہ نہ کرے، اور ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، اور ہم بالکل، اور ہم ان ٹرین ہیں۔ سب سے بڑی بات سر، ہم 480 کے ان ٹرین لڑکے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی سہولت ہے نہ ہمارے پاس کچھ ہے۔ اور سر یہ کہ بہت سے لڑکے ایسے ہمارے تھانے کے جو عاضی لگوا کے بھاگ جاتے، یہ ہمارے ساتھ زبردستی ہمیں ویپنیں پکڑا دیتے اور کہتے کہ کرو ڈیوٹیاں۔ سر آپ کے سامنے کی بات ہے، نہ ویپن میں گولی ہے نہ کچھ ہے، اور یہ گلبرگ SSP آفس کے ساتھ ہی جو تھانہ ہے گلبرگ تھانے سے بات کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ میں نور الہدا اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے۔ حکومت سندھ کا قابل تحسین اقدام، عام طور پر عید کے دنوں میں اکثر ڈرائیور زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں، لیکن اب جو بھی آپ سے زیادہ کرایہ وصول کرتا ہے، اب نیچے دیے گئے اہلکاروں کے نمبرز پر کال کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ عید کے دوران عوام کو سفری سہولیات کی بہتر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز، میں ہوں آپ کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد اسلام آباد سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کچہری میں قتل کی واردات، واقعہ وکلات چیمبر کے قریب پیش آیا۔ ملزم سلیمان کو آلائے قتل سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ قاتل اور مقتول کے درمیان رشتہ داری تھی۔ کورال پولیس قتل کے مقدمہ 680/21 میں ملزمان کو پیشی کے لیے لایا تھا۔ پولیس ملزمان کی پیشی کے بعد عدالت سے واپس لا رہی تھی کہ ملزم سلیمان نے اچانک فائر کر دیے، جس سے زیر حراست ملزم زوار علی موقع پر دم توڑ گیا۔ IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب نے وقوعے کا نوٹس لیا۔ CPO سیکورٹی کو وقوعے کی انکوائری کر کے رپورٹ دینے کا حکم۔ وقوعے میں پولیس ملزمان کی غفلت لاپرواہی پر سخت ایکشن ہوگا۔ IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد اسلام آباد۔ نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں نور الہدا اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ عمران خان سے مذاکرات کے معاملے پر حکومتی اتحاد میں اختلاف، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں حکومتی اتحادیوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ JUI نے عمران خان سے مذاکرات کی مخالفت۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن سے مذاکرات کے معاملے پر اصرار کیا، اور متحدہ قومی موومنٹ MQM، بلوچستان نیشنل پارٹی BNP اور خالد نیکسی کی جانب سے بلاول بھٹو کے مذاکرات کے موقف کی تائید کی گئی۔ ذرائع کے مطابق چودھری سالک اور محسن داؤد نے بھی بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کی، تاہم حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام JUI نے مذاکرات سے متعلق بلاول بھٹو کے موقف کی مخالفت کی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं उसवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ब्यूरो चीफ उसवा न्यूज़ चौधरी तोकीर अहमद इस्लामाबाद से। 19/4/2023 डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हदायत पर और अवामी शिकायत के अजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट मियाँ अनिल सईद साहब का अपने दायरा इख्तियार के हमल मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट मियाँ अनिल सईद साहब ने कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथन बैग्स के गैर मुजाज इस्तेमाल, फल, सब्जियों, चिकन, डेयरी, नान शॉप, जनरल स्टोर वगैरह में मजमूई हिफ्ज़ान सेहत का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने खिलाफ वर्जी करने पर एक दुकान सील कर दी गई, जबकि दीगर को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया और वार्निंग दे दी गई। कैमरामैन यासर सत्ती के साथ ब्यूरो चीफ उसवा न्यूज़ चौधरी तोकीर अहमद इस्लामाबाद। न्यूज़ अपडेट रहने के लिए देखते रहें उसवा न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं उसवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ब्यूरो चीफ उसवा न्यूज़ चौधरी तोकीर अहमद इस्लामाबाद से। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस अपने शोहदा के वुर्सा के साथ है। DPO सिटी फारूक बुट्टर साहब ने रमज़ानुल मुबारक और ईद की मुनासबत से शोहदा के ख़ानदानों से मुलाकात की और शोहदा के लिए दुआए मग़फ़रत की। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। SP सिटी फारूक अहमद बुट्टर और इनकी फैमिलीज हमारी जिम्मेदारी हैं। हमारे गम और खुशियाँ साझी हैं। DPO सिटी फारूक अहमद बुट्टर। कैमरामैन यासर सत्ती के साथ ब्यूरो चीफ उसवा न्यूज़ चौधरी तोकीर अहमद इस्लामाबाद। न्यूज़ अपडेट रहने के लिए देखते रहें उसवा न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं उसवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ब्यूरो चीफ उसवा न्यूज़ चौधरी तोकीर अहमद इस्लामाबाद से। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन से। SHO शहजाद टाउन अजीम मिनाज माह टीम की बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक इस असला की नोक पर शहरियों से नकदी, तलाई जेवरात, मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग का साबका रिकॉर्ड याफ्ता सरगुना अपने साथी मुलजम समेत गिरफ्तार। SHO शहजाद टाउन अजीम मिनाज माह टीम ने डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को जदीद तकनीकी बुनियादों पर नायत कलील वक्त में गिरफ्तार करके मुलजम के कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला, एमुनेशन, रेंच और दौरान वारदात छीनी गई रकम, तलाई जेवरात और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब, SSP ऑपरेशन मलक जमील जफर साहब ने SHO थाना शहजाद टाउन अजीम मिनाज माह टीम को शाबाश दी। कैमरामैन यासर सत्ती के साथ ब्यूरो चीफ उसवा न्यूज़ चौधरी तोकीर अहमद इस्लामाबाद। न्यूज़ अपडेट रहने के लिए देखते रहें उसवा न्यूज़। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं उसवा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ब्यूरो चीफ उसवा न्यूज़ चौधरी तोकीर अहमद इस्लामाबाद से। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। नात ख्वां शाजिया बीबी हमारे रूरल इलाके की शान, हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के फूल निछावर करते हुए। जी नाजरीन, आप भी मिलाजा फरमाएं। जी शाजिया बीबी। मदीना 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 आका सदले मदीने, आका सदले मदीने, आका सदले मदीने, आका सदले मदीने। अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह कर, अल्लाह अल्लाह। आका सदले मदीने, आका सदले मदीने। टुर गए किन्ने सफीने, टुर गए किन्ने सफीने, आका सदले मदीने। अल्लाह अल्लाह
پر اللہ 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 پر اللہ 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 پر اللہ اللہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے شازیہ بی بی کی نعت سنی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد۔ نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔